क्या आपने कभी सोचा 90 के दशक में कुछ इस तरह सा दिखने वाला दुबई 20 सालों में ऐसा कैसे बन गया? या फिर कि किसी के पास कितना पैसा होना चाहिए ताकि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के अपने सपने पूरा कर सके? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के अंत में आप एक ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में भी जान पाओगे जिस पर 10 लाख से भी अधिक वीडियोज अपलोडेड हैं, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन देता हूं जो आपके आगे की ज़िंदगी में काम ही आने वाले हैं। और तो और अब आप मेरे फैक्ट्स के सोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हो। 1953 में एडमंड हिलेरी के माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने के मायने आज ड्रामेटिक रूप से बदल गया है। क्लाइमेट फोरकास्ट, मॉडर्न इक्विपमेंट और एक्सपीरियंस्ड गाइड टीम के बदौलत यह काम पहले से थोड़ा आसान हो चुका है। नेपाल सरकार ने 2019 में कुल 381 लोगों को एवरेस्ट चढ़ाई के लिए परमिट दिया था। क्लाइंबिंग कॉस्ट की शुरुआत इसके ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाती है, जो रफली $8,000 तक होती है। क्लाइंबिंग परमिट का कॉस्ट $10,000 से लेकर $25,000 तक प्रति व्यक्ति हो सकता है। परमिट कॉस्ट के अलावे क्लाइंबिंग गियर, ऑक्सीजन टैंक, बेस कैंप तक हेलीकॉप्टर से आने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्सपीरियंस्ड गाइड एजेंसी या शेरपा गाइड के खर्चे को मिलाकर यह लगभग ऑन एन एवरेज $80,000 तक पहुंच जाती है। यानी अगर आपने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के सपने पाल रखे हैं तो इसके लिए आपको लगभग $1 लाख तैयार रखने होंगे, जो रुपए में कन्वर्ट करने पर तकरीबन 7 करोड़ के आसपास बैठती है। एवरेस्ट एक्सपेडिशन की शुरुआत नेपाल और तिब्बत से होती है, क्योंकि चढ़ाई के लिए बेस्ट मानी जाने वाली साउथ और नॉर्थ की रूट इन्हीं देशों में स्थित है। चढ़ाई का काम हमेशा ग्रुप में ही होता है और इसे बड़े आराम से रुक कर कई चरणों में पूरा किया जाता है। इसके लिए पहले से अलग अलग ऊंचाइयों पर कैंप बने होते हैं। बेस कैंप, जो कि 5400 मीटर की ऊंचाई पर है, यहीं पर सभी पर्वतारोहियों को हेलीकॉप्टर से लाकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कुछ दिन रुकना जरूरी हो जाता है ताकि शरीर वहाँ के लो टेम्परेचर में एडजस्ट हो सके। फिर इसके बाद इनका असली सफ़र शुरू होता है, जिसे उन्हें खुद ही चलकर पूरी करनी होती है। लगभग 8,000 मीटर की ऊंचाई के बाद क्लाइंबर को ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। अगर सब कुछ सही रहा तो एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचते पहुँचते लगभग 2 महीने का समय लग ही जाता है। दुबई में 5 स्टार से कम के होटल को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया का सबसे ऊंची स्काई स्क्रैपर दुबई में ही स्थित है। दुबई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। 1990 तक बंजर भूमि सा दिखने वाला यह देश 2020 आते आते कुछ इस तरह सा दिखेगा, किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन यह हुआ कैसे? बहुत से लोग सोचेंगे यह वहां मिलने वाली तेल के बदौलत हुआ, लेकिन यह सच नहीं है। 1966 में पहली बार भूमिगत तेल की खोज के बाद UAE इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 2000 के दशक तक आते आते वहां के शासकों ने, खासकर मोहम्मद बिन रशीद ने, काफ़ी बुद्धिमत्ता दिखाई। इन लोगों ने यह महसूस कर लिया था कि यह तेल कुछ दशकों से अधिक नहीं चलेगा और दुबई वासियों को ज़्यादा दिन तक ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं दे पाएगा। इसलिए तेल पर निर्भरता खत्म करने और अपने देश को स्थिर अर्थव्यवस्था देने के लिए तेल बेचने से मिले धन को वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना शुरू कर दिया और इसे टूरिज्म स्पॉट के तौर पर विकसित करना शुरू कर दिया। और मात्र 20 साल में 2010 आते आते एक ऐसा खूबसूरत शहर तैयार कर दिया जो अपने आप में एक अजूबा से कम नहीं था। खूबसूरत टाउनशिप, ऊंची ऊंची इमारतें, चकरा देने वाले ओवरब्रिज, एक से बढ़कर एक इंजीनियरिंग के नमूने विदेशी पर्यटकों को खूब लुभाने का काम करती रही। और इस तरह से विदेशी पर्यटकों से मिलने वाली विदेशी मुद्राओं ने इसे और अधिक धनवान बना दिया। ब्रिटेन से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक वीरान सा मैदान और उसमें बना यह मॉन्यूमेंट, जिसमें पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर गोलाकार रूप दिया गया है, हमेशा से यह विज्ञान के लिए एक चुनौती बना रहा। इस मॉन्यूमेंट को स्टोनहेंज कहा जाता है। यूनेस्को ने इसे 1986 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया। आज तक कोई नहीं जान सका एग्जैक्टली इसे किसने बनाया और क्यों बनाया था। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण आज से लगभग 5000 साल पहले किया गया था, लेकिन इसके निर्माण के पीछे छिपे कारणों पर इतिहासकारों का एक मत नहीं होता। इतना ही नहीं, इसके निर्माण में 2 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, सरसेन और ब्लू स्टोन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन पत्थरों को यहाँ लाया कैसे गया होगा, क्योंकि एक तो पत्थर बहुत ही ज़्यादा वजनी थे, 25 टन यानी लगभग 25 हाथियों के वजन के बराबर। दूसरा यह कि इस तरह के पत्थर वहाँ से 225 किलोमीटर दूर पाई जाती है। इस पर भी इतिहासकार कई अलग अलग थ्योरी देते आ रहे हैं। कोई कहता है उस समय कोई ग्लेशियर हुआ करता होगा जिस पर फिसलाकर इन पत्थरों को लाया गया होगा, या फिर कई वुडन ब्लॉक के इस्तेमाल के जरिए यहाँ पर लाया गया होगा।
इसके आसपास के इलाके की खुदाई करने पर ऐसा कोई साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन कई मनुष्यों और जानवरों के कंकाल के टीले जरूर मिले हैं जो स्टोनहेंज को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं YouTube पर सबसे ज़्यादा वीडियो अपलोड करने वाला चैनल का नाम क्या है, शायद आप नहीं जानते होंगे। YouTube पर एक चैनल है जिसका नाम है COD Black OPS PS, जिसके वैसे तो केवल 40,000 ही सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इस चैनल पर 10 लाख से भी ज़्यादा वीडियोज अपलोडेड हैं। जी हाँ, यह आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप जोड़ घटाव करो तो आप पाओगे कि इस बंदे ने प्रतिदिन 450 वीडियो अपलोड करे हैं, लगातार 6 सालों तक। 2010 में शुरू हुआ यह चैनल पिछले 4 साल से बंद पड़ा है। इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का लगभग 1/3 से ज़्यादा लोगों ने आज तक मिल्की वे को नहीं देखा है। जी हाँ, शहरों में रहने वाले लोगों को वहाँ के लाइट पॉल्यूशन की वजह से आसमान साफ रहने के बावजूद भी मिल्की वे नहीं दिखता। क्या आपने मिल्की वे को देखा है? जी हाँ, उसी मिल्की वे को जिसका हिस्सा हम और आप हैं। हमारा यह सौरमंडल भी है। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो कभी ना कभी इसे जरूर देखा होगा। धुंधली बादलों की पट्टी सा दिखने वाला यह चीज़ खरबों तारों से मिलकर बना होता है और उन्हीं तारों में से एक तारा हमारा सूरज भी है। लेकिन आपने भी आज तक मिल्की वे के स्पष्ट दृश्य को नहीं देखा है, क्योंकि गांव भी लाइट पॉल्यूशन से बचा नहीं है। भारत में कुछ ऐसे जगह हैं जहां से आप मिल्की वे के असली दृश्य का आनंद ले सकते हैं, जैसे लेह लद्दाख का नुब्रा वैली, अंडमान निकोबार का नील आइसलैंड, कर्नाटक का कुर्ग। यकीन मानिए, यह दृश्य इतना मनोरम होता है कि ऐसा लगता है कि बस इसे देखते ही रहें। उम्मीद है आज भी आपने हमेशा की तरह इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। फैक्ट्स अच्छे लगे तो वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर करना। इसी तरह के और भी वीडियोज पड़े हैं चैनल पर, उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। धन्यवाद।